नमस्कार। आज बात करेंगे राजनीति के ऊपर। राजनीति के ऊपर इसलिए बात करेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सिंधिया खानदान के राजनीतिक वारिस हैं और राजनीति में स्थापित भी हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे आज। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी से हार गए थे और बीजेपी की जो उम्मीदवार थे गुना से डॉक्टर केपी यादव, उन्होंने उनको हराया था, कांग्रेस के उम्मीदवार। पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हारे। माधवराव जी, इनके पिताजी कभी चुनाव नहीं हारे, इनको एक झटका लगा। उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया और उनके नेतृत्व में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के साथ में मिल गए कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई। किंतु ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना तो प्रदेश का अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का, ना कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का पद दिया गया और ना ही उनको राज्यसभा में टिकट दिया गया। और इधर कांग्रेस में वो अपना सत्ता में भागीदारी चाह रहे थे। उनके कुछ काम ग्वालियर चंबल संभाग में अधिकारियों की पोस्टिंग, उनके खुद के काम, उनके कार्यकर्ताओं के काम, उसमें होने वाले दिक्कतों से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को काफी असहजता महसूस हो रही थी। उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर, और चूंकि वो चुनाव हार चुके थे और कांग्रेस में भी उनका असहज स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए उन्होंने ऊपर अपनी गठजोड़ कर भाजपा में शामिल हुए और भाजपा में शामिल होने के साथ में उन्होंने 22 कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और भाजपा की सरकार बनवाई। बाद में सिंधिया जी को राज्यसभा में भेजा गया और उसके बाद अभी चुनाव हुए 2024 में, वो लोकसभा में विजयी हुए गुना से। सवाल यह आता है कि कांग्रेस में जो स्थितियां उनकी विपरीत होती जा रही थी, शिकंजा कसता जा रहा था, राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए थे, वही स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बनने लगी है। उसका कारण यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपना एकाधिकार चाहते हैं, कांग्रेस में उनको पूरे 35 विधानसभा टिकट जिसको बांटना है वो बांटते थे, लोकसभा ग्वालियर चंबल संभाग में जिसको देना है वो देते थे, उनके अनुसार पोस्टिंग होती थी, उनके अनुसार काम होते थे। भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर चंबल संभाग में एक बहुत बड़ा चेहरे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी वर्चस्व बहुत ज्यादा है ग्वालियर चंबल संभाग में। लोकसभा की बात करें तो ग्वालियर लोकसभा, मुरैना लोकसभा और भिंड लोकसभा के तीनों जो प्रतिनिधित्व करते हैं, संजय राय भिंड में, मुरैना में शिवमंगल सिंह तोमर, ग्वालियर में भारत सिंह कुशवाहा, यह तीनों लोकसभा के सदस्य नरेंद्र सिंह तोमर गुट के हैं। इसलिए सिंधिया जी को ग्वालियर में काम करने में दिक्कत आ रही थी। इसकी शिकायत उन्होंने प्रद्युम्न सिंह तोमर के माध्यम से मंत्रिमंडल की बैठक में उठवाई। काफी हंगामा हुआ तो सिंधिया जी के प्रेशर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनको ग्वालियर का फ्री हैंड दिया मीटिंग की। और उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तुलसी सिलावट प्रभारी मंत्री और प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री के माध्यम से यहाँ पर जिला समिति की मीटिंग ली, जिसमें पूरे पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के थे और पूरे अधिकारी थे। तो इस प्रकार उन्होंने ग्वालियर में अधिकारियों पर अपना एक वर्चस्व बनाने का प्रयास किया है सिंधिया जी ने। लेकिन इसी के साथ साथ मोहन यादव ने भोपाल में अचानक श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बंगले पे जाके उनसे मुलाकात की, उनकी राजनीतिक बैठक हुई और उसके बाद अभी कल मुख्यमंत्री मोहन यादव गुना जिले के एक गांव में गए, जहां पर पूर्व सांसद डॉक्टर केपी सिंह यादव, जिन्होंने सिंधिया जी को हराया था और उनके कारण, सिंधिया जी के कारण ही केपी सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर हैं। उनको टिकट का भी वायदा किया गया था, उनको राजनीतिक पुनर्वास भी नहीं हुआ। लेकिन कल अचानक मोहन यादव ने उनके पिताजी की मूर्ति का अनावरण किया है। ये एक बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार की मोहन यादव ने केपी यादव को भी बल दिया है, समर्थन दिया है और मोहन यादव जी ने नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की है। और इधर इस प्रकार ये लगता है कि निश्चित रूप से सिंधिया की घेराबंदी की जा रही है और सिंधिया जी की स्थिति वही होती जा रही है जो कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के समय में थी। सिंधिया जी काफी असहाय महसूस कर रहे हैं और आगे पीछे
सिंधिया जी बहुत निराश होंगे इन सब घटनाक्रम से, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अभी सत्ता और संगठन के बीच में 9 सदस्यीय एक जो कमेटी बनाई है, उसमें भी ना सिंधिया जी को रखा गया है, ना उनके किसी मंत्रिमंडल के साथी को रखा गया है। इस प्रकार ये कांग्रेस की जो स्थिति में, कांग्रेस में जो स्थिति सिंधिया जी की बनी, वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी की बन गई है। और आगे चल के इनको बड़ी बेचैनी होगी, राजनीतिक रूप से इनको बहुत दिक्कत आने वाली है। और आगे चल के देखते हैं राजनीति में क्या होता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, और मुझे लगता है कि अगर अगले लोकसभा चुनाव में अगर सिंधिया जी को लगता है कि राजनीतिक बाजी पलट सकती है और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता मिलने में अगर कोई माहौल खराब होता है, तो ये फिर से कांग्रेस में पाला बदल लेंगे, क्योंकि ये सरकार के बगैर नहीं रह सकते और सरकार में रहना है, इसलिए ये भाजपा में आए। नमस्कार।